हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराधा है और आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो एक शब्द के बारे में है जो सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत घूम रहा है, पनौती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पनौती शब्द के बारे में। ये है क्या पनौती, क्यों बोला जा रहा है, क्या है और क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो पनौती शब्द को मैं सबसे पहले बता दूँ, पनौती शब्द जब किसी के ऊपर शनि की दशा चलती है तो ज्योतिष लोग पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारे जीवन में पनौती की दशा चल रही है, पनौती काल चल रहा है। तो ये शब्द जिसने बोला है उसके लिए एक शेर है, मैं अर्ज करती हूँ। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। चांद तारे कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, चांद तारे कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मुँह न लगाया करो, ऐसे वैसों को मुँह न लगाया करो। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने ये शब्द बोले हैं उनको तो मैं क्या ही बोलूँ। पनौती शब्द के साथ में दो शब्द और लेना चाहूँगी, बपौती और चुनौती। पनौती, बपौती, चुनौती। बपौती शब्द को मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि बपौती शब्द में वो चीज़ें आती हैं जो आपको अपने बाप दादाओं से मिलती है, चाहे वो धन, संपत्ति, सम्मान, रुतबा और कभी कभी कुर्सी भी, तो जो मिलती है वो बपौती कहलाती है। तो बपौती मिली है जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है पनौती, उन्हें बपौती तो भर भर के मिली है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी बौखलाहट में उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो हुई पनौती, बपौती। अब मैं चुनौती पे आती हूँ। चुनौती शब्द इतना व्यापक है कि इसको झेलना इतना आसान नहीं होता, चुनौतियों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। और हर एक इंसान की लाइफ में चुनौतियां ज़रूर आती हैं, हर एक दिन नई चुनौती ज़रूर खड़ी होती है। तो लेकिन जिसके लिए पनौती शब्द बोला गया है उसके लिए पनौती नहीं बोलना चाहिए, तो उनको चुनौती शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतनी सारी चुनौतियों का सामना इतनी खूबसूरती से किया है कि उसको सारा देश जानता है, मानता है और पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना किया है कि उसको गिनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, कोरोना काल की, जो इतनी बड़ी चुनौती थी, विश्व के लिए एक चुनौती थी, और हमारे देश ने इसका सामना बहुत अच्छे तरीके से किया, क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व था, ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, जिसकी वजह से इस तरह की चुनौती से हम सामना करके और उस चुनौती को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ के आ पाए हैं। तो उनके लिए पनौती जैसा तुच्छ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके लिए चुनौती जैसा बड़ा व्यापक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि वो चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। तो मैं इसको एक शायरी के साथ समझाना चाहूँगी। आई होप आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रिश्तों की धूप छाँव से आज़ाद हो गए, रिश्तों की धूप छाँव से आज़ाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए। आबादियों में होते हैं बर्बाद कितने लोग, आबादियों में होते हैं बर्बाद कितने लोग, हम देखने गए थे तो बर्बाद हो गए, हम देखने गए थे तो बर्बाद हो गए। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, गीली ज़मीन खोद के फरहाद हो गए, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, गीली ज़मीन खोद के फरहाद हो गए। लफ्ज़ों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, लफ्ज़ों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, जाहिल शहर के उस्ताद हो गए, जाहिल शहर के उस्ताद हो गए। जी हाँ, शब्दों की बात मैं करूँगी। शब्द इतने
तीर जैसे होते हैं, अगर वो किसी दिल और दिमाग को चीरना चाहे तो वो चीर सकते हैं। शब्द ऐसे तीर होते हैं। तो हमें बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोलना चाहिए कि हम शब्द कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बोलते समय कुछ पता नहीं चलता कि हम कितने कठोर शब्द किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब वही शब्द घूमकर हमारी तरफ आते हैं तब हमें उसकी कठोरता का अनुभव होता है और वो कितने कटु हैं तब हमें पता चलता है। तो इसके लिए मैंने जो 4 लाइनें लिखी हैं आपके सामने रखती हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तीर जब शब्दों के चलाया करो, तीर जब शब्दों के चलाया करो, अपनी छाती को भी सामने लाया करो, अपनी छाती को भी सामने लाया करो। है अगर सुनने की ताकत तभी, है अगर सुनने की ताकत तभी, दूसरों के ऊपर यूं उंगली उठाया करो। है अगर सुनने की ताकत तभी, दूसरों के ऊपर यूं उंगली उठाया करो। जी हाँ दोस्तों, जब आपको कड़वे शब्द सुनने और सहने की ताकत हो तभी आप दूसरों के ऊपर ऐसे शब्दों के तीर छोड़ना चाहिए हमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।